आ जाओ ना सब लोग, हो गया लाइव, हो गया शुरू। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं विदिशा रायसेन संसदीय सीट की बात करते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद डॉक्टर भानु शर्मा को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि नतीजा जो भी निकले उसमें वो 4 जून को तय हो पाएगा, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति की बात करते हैं तो क्या जमीनी मुद्दे हैं, कांग्रेस इन मुद्दों पर कितनी खरी उतरी है, या भारतीय जनता पार्टी कितने विकास के वादे करती है, दावे करती है, उनमें क्या सच्चाई है, इन बातों के साथ हमारे साथ कुछ कांग्रेसी भी मौजूद हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आइए हम अपने इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दोनों ही दल के लोग मौजूद हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही रहा है, यहाँ किसी तीसरे दल का वजूद आज तक इस सीट पे नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं इस सीट की, अगर बात करते हैं तो इस सीट ने जहां देश को प्रधानमंत्री तक दिया है, तो वहीं विदेश मंत्री भी इस सीट ने दिया है। अगर बात करते हैं तो 5 बार के सांसद रहे और 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं तो कितने विकास के वादे, कितने दावे, क्या हकीकत, क्या उसमें कमियां, इन बातों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ दोनों ही पार्टी के लोग हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है। आइए हम सबकी बात करते हैं, उनसे अपनी राय लेते हैं। सर, लोकसभा चुनाव, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, क्या कहना चाहेंगे जमीन लगातार देखा होगा आपने 89 से लेकर 2023 तक के जो चुनाव हुए, पूरे सांसद को चुने जनता ने, बीजेपी के वो कहावत उन सांसदों को चुनने के बाद बिल्कुल चिराग होती है कि ऊपर किला और नीचे गिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला, ये होती है। ये बदनसीबी इस क्षेत्र की कि लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को सांसद के रूप में देखती है, लेकिन रायसेन जब विकास की बात करते हैं तो धरातल पे शून्य है। और वही हद फिर घोषणा भी मुख्यमंत्री को उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने 5 बार सांसद रहने के बाद 18 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री, केवल घोषणाओं का काम और झूठी घोषणाएं। अभी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इस मध्य प्रदेश की भोली जनता को वादा किया था कि लाडली लक्ष्मी बहना जो योजना है उसका हमारी सरकार बनते से 3,000 रुपए देंगे। क्या किसी बहना के खाते में 3,000 रुपए है? किसान को जब हमने ठगने का काम किया, किसान की जो समर्थन मूल्य था वो 2275 के पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले जवाब ले लेते भारतीय जनता पार्टी से कि लाडली लक्ष्मी बहना की बात करते हैं कि क्या 3,000 रुपए की राशि मिली, यहाँ क्या कहना चाहेंगे? जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कैबिनेट में प्रस्ताव दिया था, उन्होंने अपने प्रस्ताव में स्पष्ट बोला था कि हर महीने बढ़ा के राशि आएगी, ठीक है, जो कि हर महीने बढ़ा के राशि आ रही है। अब एकदम तो कोई सरकार दे नहीं देगी, ये जो बोल रहे हैं ना कि उन्होंने बोला था एकदम 3,000 देगी, जो कि गलत है। बढ़ा के राशि जो बोला था हर महीने बढ़ के आ भी रही। इनका तो शुरू से काम है, ठीक है। इनके जो प्रताप भानु शर्मा जी है, अभी दो दिन में बैठक हुई थी लोकसभा की, सिर्फ वहाँ पर संख्या कुर्सियों की थी भाई साहब, कार्यकर्ताओं की संख्या नहीं थी। कार्यकर्ताओं की संख्या नहीं थी। ये बड़ा अहम सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे, नेता नहीं बचे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी में नेता कोई नहीं होता। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे माननीय कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे हमारे यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हर एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ का कार्यकर्ता है और सेवक के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। बात करते हैं, शिवराज जी बोलते हैं कि क्षेत्र का विकास करने के लिए मैं आया हूँ। आपने विकास किया, पिछली बार 5 बार आप इस क्षेत्र से सांसद रहे, तब नहीं कर पाए। आपने 18 साल इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ का नेतृत्व किया, आपने क्या विकास नहीं किया? बड़ी विडम्बना है इस मेरी लोकसभा क्षेत्र की, भोली वाली जनता को ठगने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ठगने का काम, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारे मित्र प्रभात चावला जी कह रहे हैं कि शिवराज जी ने विकास नहीं किया है, तो उस विकास को तो अपन 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और
2003 के बाद का मध्य प्रदेश देख सकते हैं। शिवराज जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, उसको अपन देख सकते हैं कि यहाँ से सागर जाने वाला आदमी सुबह बस में बैठता था और शाम को सागर पहुँचता था। आज आप सागर जाएंगे, आपको पता नहीं चलता, 2 घंटे में, बात 2.5 विकास घंटे की में। की जाए तो ये कितने विकास ही विकास है। के कार्य विकास के कार्य क्या नहीं, जो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2003 के पहले था क्या? आप खुद बताइए, 2003 के पहले क्या था? तो शिवराज जी ने निश्चित ही ऐसा विकास किया है, और लोकसभा में भी रिकॉर्ड मतों से देश में नंबर 1 पे विदिशा लोकसभा की जीत होगी। देश में नंबर 1 पर लोकसभा की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि अब आप क्या कहते हैं, क्योंकि लगभग 5.5 लाख वोटों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, इस बार तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको पाँव पाँव वाले भैया, मामा सब नामों से पुकारा जाता है, तो कड़ा मुकाबला होगा। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं अमित शाह जी ने प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है कि शिवराज सिंह जी की नेतागिरी खत्म कर। सबसे पहले तो उनको मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा उन्होंने करी, ठीक है ना। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसको फिर उन्होंने यहाँ पर विदिशा लोकसभा भेज दिया। एक कहावत है, घोड़े से उतार के गधे पर बिठाना, ये शिवराज सिंह जी के साथ हो रहा है। और उनको ये पता था कि इस बार विदिशा लोकसभा की जनता पहले ही मन बना चुकी है कि कांग्रेस को प्रचंड बहुमतों से जिताना है। तकरीबन 2.5 लाख वोटों से कांग्रेस विदिशा लोकसभा जीती। आप लिख लीजिए, मेरा दावा। लिख लीजिए, बड़ा दावा है कांग्रेस का कि लोकसभा इस बार सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही, कांग्रेस। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, और आज भारतीय जनता पार्टी का ऐसे अवसर पर आपने इस डिबेट को रखा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। आज जिस विषय पर ये चर्चा कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी को घोड़े से चढ़ाकर उतार दिया, तो तुम्हारे साथ तो अभी व्यवस्था ऐसी है कि जो बाराती है वो पूरे हमारी साइड आ रहे हैं। हमने तो चढ़ा के उतारा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का सिस्टम है, जहाँ हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। हमारी पार्टी का हर नेता सिर्फ कार्यकर्ता होता है। चाहूंगा, मैं भी देख रहा था, नवीन जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, आधे घंटे के अंदर उनका टिकट कर दिया जाता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो नेता भारतीय जनता पार्टी के जो उस क्षेत्र के नेता थे, उनके दिलों पर क्या जाएगा? देखिए, ये जो विषय है, आपका कहना सत्य है कि ये भावनात्मक विषय है कि जो व्यक्ति जिस विचारधारा से प्रेरित होकर संगठन में आता है। आज नगर के अंदर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बरसों से कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे, टिकट की अभिलाषा रखते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक नेता आपने आया, आधे घंटे से पहला सूट से आया, उतार दिया। ये संगठन तय करता है भाई। जो हमारे इधर व्यक्ति विशेष का कोई मामला नहीं है कि 3 लोग हमारी पार्टी को चला रहे हैं। 3 लोगों के नेतृत्व में ही पार्टी चल रही है, बाकी सब अपने अपने काम में उनके पांव पड़ने में लगे। ऐसा हमारे इधर नहीं होता। जहाँ सिर्फ संगठन तय करता है, जहाँ का नेता। आप, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा आपसे पूछना चाहूंगा, कहना है कि 3 लोग पार्टी चला रहे हैं। ये 3 ये गलत कह रहा है, 3 में इनकी पार्टी 2 और 2 लोग चला रहा है। दो मैं कांग्रेस की बात कर रहा था, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पे अगर आरोप लगा रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी जी को कितने लोगों ने चुना, विधिवत चुनाव हुआ। ऐसा में तो लोकतंत्र हमारे कांग्रेस के अंदर जिंदा है। इनकी पार्टी के अंदर 2 और 2 लोग चला रहा है, अडानी और अंबानी और अमित शाह मोदी। मैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, 1 मिनट में उनकी राय भी ले लेता हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आप देख रहे हैं, दोनों की डिबेट देख रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर विदिशा लोकसभा की बात करते हैं तो किसका पल्ला भारी है? क्या उम्मीद रही? जनता की नस भी आपने टटोली है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कि शिवराज सिंह चौहान के बाद वो विदिशा लोकसभा से 5 बार सांसद रहे हैं, 6 बार विधायक रहे। तो एक बड़ा कार्यकाल रहा, लगभग 17 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लंबा अनुभव है। लेकिन अगर प्रताप मान शर्मा जी की बात करी जाए तो वो भी 80 और 84 में उन्होंने लोकसभा विदिशा से चुनाव जीता। अब अगर यहाँ पे वोटरों की बात करी जाए, मैं राजनीतिक पटल पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर दोनों कैंडिडेटों की बात करी जाए तो दोनों ही कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं और अनुभवशील कैंडिडेट हैं कि दोनों के पास अनुभव है। मैं आपके पास बात आप बता रहे थे, अगर विदिशा संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो आप मुझे कुछ विकास के मुद्दे जो हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी, वो मुझे मैं जानना चाहता हूँ। विकास में आप देखेंगे तो रोड, रायसेन का हॉस्पिटल, केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज और अब मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
कांग्रेस की सरकार में तो थी नहीं। कांग्रेस ही कह देते हैं सब कांग्रेस के समय का है। ये कांग्रेस 40-45 साल मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी लगभग 60-65-70 साल की, उस समय क्यों नहीं बना पाई कांग्रेस? कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सुई से लेके हवाई जहाज का निर्माण कांग्रेस ने किया है। जो निर्माण हमने किया था आज उसी को तो ये बेच रहे हैं। यही बात तो हम जनता को समझाना चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई चीज को मत बेचो। आपने किया क्या? अब दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि साहब कांग्रेस की हालत खराब है। अब कल तक हार्दिक पटेल यदि हमारी पार्टी में था तो राष्ट्रद्रोह था, तुम्हारी पार्टी में राष्ट्रभक्त। गजब का वॉशिंग पाउडर और गजब की मछली बाजार। गजब का वॉशिंग पाउडर, गजब की वॉशिंग मशीन। आरोप कांग्रेस सीधे तौर पर लगा रही है हार्दिक पटेल को लेकर और भी कई नेताओं को लेकर कि आप जो भी आरोप को लेते जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप है कि गजब का वॉशिंग पाउडर, गजब की वॉशिंग। वैसा लेने को तो हम कमलनाथ जी को भी ले लेते, लेकिन नहीं लिया ना। उन्होंने लिया नहीं किया है नहीं लिया नहीं है। जिनके ऊपर ऑन रिकॉर्ड जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, उनके कन्हैया कुमार जी है, तो ये बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज वो इनकी राहुल गांधी की गोद में बैठ के पूरे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और इस पूरी विधानसभा का लोकसभा का सौभाग्य है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिन्होंने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदली है। तस्वीर और तकदीर बदली है, देश को ऐसा प्रधान क्या कहना है? ये तस्वीर और तकदीर तो इनने भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की बदली है। बात करते हैं कन्हैया कुमार के भाषण की, तो मैं भी आपको बताऊं वही वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरेश पचौरी पे इल्जाम लगाते हैं कि सुरेश पचौरी मात्र एक समुदाय के नेता है। तुम्हारे यहाँ आ गए तो क्या सभी समुदाय के नेता हो गए? रही बात विकास की, आप कहते 5.5 लाख से रमाकांत भार्गव जी जीते, 5.5 लाख वोटों से आप जीते, अच्छी बात है जीते, लेकिन आप 550 काम तो बता दीजिए आपने लोकसभा के अंदर क्यों? अगर आप एक गाड़ी से खुद स्वयं निकल जाए ना ड्राइवर लेके तो लोग पहचानेंगे नहीं आपको। आपने वो सांसद दिया, था सुषमा स्वराज के रूप में कि वो बात करती हैं कि रेल पटरी लेके आएंगे। बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सांसद रमाकांत भार्गव जी के बैनर पोस्टर लगे थे गुमशुदा की तलाश। देखिए ये बैनर पोस्टर लगाने वाले वही लोग हैं जिनको अपने पार्टी के अंदर खुद नहीं पता कि कौन व्यक्ति कब कहां से निकल के गुम होने वाला। ये कांग्रेस के अंदर जो विचारधारा का माहौल है उस विचारधारा को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को प्रेरित कर कर लोग उससे जुड़ रहे हैं। बस यही सबसे ज्यादा इनको टेंशन है। यहाँ बैठे हुए लोग भी शायद मुझे लगता है भले स्वीकार ना करें मगर कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि मौका हमें मिले तो हम भी भारतीय जनता पार्टी में आकर अपनी भारतीय जनता पार्टी में आप भी चाहते हैं कि आकर एक बार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। देखिए भाई साहब क्या है, बहुत अच्छा उत्तर है इनके प्रश्न का। राहु केतु शनिचर शुम्भ निशुम्भ चंड मुंड सब भारतीय जनता पार्टी को हमने अर्पित किए। हमारी बला तुम संभालो। सही बात, हमारी बला तुम संभालो। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी बला आपको ले। कांग्रेस के पास अभी व्यक्तिगत कोई इनका नेतृत्व कर पाए, कांग्रेस के पास इसका कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास इसका कोई नेता नहीं है। तो कांग्रेस के जो आज वो आपके पास थे नेता थे तो आपके आदरणीय थे, आपके भाई साहब कचरा हो गए, आज वो हमारे पास आ गए तो कचरा हो गए। राहु केतु हो हमारे पास आपके नेता आए हैं तो कचरा हो गए। ये बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है। पर्सनल चलेगा होंगे भाजपा में, हम कचरा नहीं कह रहे, लेकिन हम उन कचरे को कह रहे हैं जो कचरा आपने लिया है, जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे कि ये हर्षद घोटाला और कौन कौन से घोटालों में आपने आरोप लगाए। उसके बाद जब आपके पास आदमी चला गया, आपके पास नेता चला गया, तो आपने उनको जो केस थे वो बंद कर दिए। चलिए अब अपन विकास की बात करते हैं, दावों की बात करते हैं। ये तो हो गई राजनीति में वो बात है कि कौन आया कौन। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पहले स्लोगन चलता था, हालांकि आज भी चलता है कि ऊपर गिला नीचे जिला, इसके सिवा कुछ नहीं। क्या कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए सबके पास जिस कांग्रेस की 70 साल में सिर्फ एक ही रही घोटाला, उसको दूसरे व्यक्ति में कभी अच्छाई नजर नहीं आएगी। जिन्होंने 70 साल में कभी काम किया ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ घोटाले करे हो, बूफोर्स घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं वो कांग्रेस द्वारा किए गए और साबित घोटाले हैं। आज भी उठा के देखिए कांग्रेस के ऊपर 291 केस रजिस्टर्ड हैं जिनकी पेशियां इनके नेता करते फिर रहे हैं। जिनकी पेशियां इनके नेता करते फिर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल का इतिहास दिखाने वाले
अभी हाल ही की घटना है, आपके समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया, जहां इसी जिले के मंत्री नरेंद्र पटेल जी के लड़के सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। देश का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, उस पे हमला करते हैं। देश की रक्षक होती है पुलिस, उन पुलिस वालों से हमला करते हैं। देश का प्रजातंत्र का नागरिक, उन पे हमला करते हैं। ये तो तीनों को कुछ नहीं समझ रहे। सत्ता का नशा, अहंकार इनके सर चढ़कर बोल रहा है, उसी का तांडव ये कर रहे हैं। इसलिए 70 साल को भूल गए, इसलिए 70 साल को भूल गए। देखिए, वो नरेंद्र पटेल जी जो माननीय मंत्री जी के बेटे का विवाद, वो एक जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, और विवाद किसका कब किस स्तर पर और किन कारणों से हुआ है, उस समय ना मैं मौजूद था, ना माननीय आप मौजूद थे, तो उस विषय में अपन टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस विवाद की आपको जहाँ अपन सिर्फ मीडिया में जो आया है, मीडिया जो अगर अपन विवादों की बात करते हैं तो कितने विकास में, धरातल की बात करते हैं तो रायसेन जिले को विकास में और क्या था? अभी बताया ना मैंने, रायसेन नगर की बताया मैंने, आप रायसेन सांची से लेके आ गया और आप बेगमगंज तक चले जाइए, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो पहले का रायसेन से लेके सांची से लेके बेगमगंज की जो तस्वीर है वो देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा विकास कितना हुआ है। विकास कितना हुआ है। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होती? कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को श्रेय लेने में बहुत मजा आता है। आप बताते हैं केंद्रीय विद्यालय किसने दिया, तो भैया केंद्रीय विद्यालय भी कांग्रेस ने दिया। जब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कांग्रेस में हुआ करते थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी कांग्रेस की देने, महिला कॉलेज भी कांग्रेस की देने, और ये 249 करोड़ की तो आप कहना चाहते हैं कि अगर ये प्रभुराम कांग्रेस की, चौधरी भाजपा में चलेगा तो ये भाजपा का हो गया। देखिए भाजपा का नहीं हुआ, इनका मानना है कि भाजपा ने किया। और रही बात, ये करते हैं कि कचरे की तरह आते, तो आप मुझे एक सवाल बता दीजिए, सिंधिया ने झांसी की मैं रानी आपसे के, मेरी तो सुनिए, स्थानीय इतिहास आप बताते हैं, हम भी बात करते हैं। सिंधिया जी ने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की, ये आपका मानना है या नहीं मानना, आप ये बताइए। अगर गद्दारी सिंधिया जी ने की है, ले लिया भाजपा में, पहले तो वो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यहाँ विकास की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस का इतिहास तो गद्दारियों से भरा पड़ा है भाई। कौन लोग थे वो जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करी और इलाहाबाद के अंदर उनका एनकाउंटर हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई। और भी कांग्रेस की अगर हम बेवफाई के दो, गद्दारी के दो, या और कोई सी भाषा के दो, ऐसे बहुत से इतिहास पढ़े, इसलिए इतिहास में मत जाओ, इसलिए इतिहास में बच जाएगी। देखिए, ना माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, माफी कैसे मांगी थी, माफी इनके वीर सावरकर ने मांगी थी अंग्रेजों से, बार लिखे थे लेटर की माफ कर दो। दूसरा भी एक प्रश्न आ रहा था कि कानून धाराएं चल रही हैं, लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, तो मेरा एक प्रश्न है, 2018-19 में एक कानून लाई भारतीय जनता पार्टी, PMLA, उसमें उन्हें संशोधन ये लाया कि भ्रष्टाचार का जो कानून है, जब तक आप पर आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक आप दोषी हो जाए। दो की बात, आम जनता की मुख्य मुद्दे। अभी इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ। उस टाइम बोला गया कि आपके जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। अब इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अब फिर कोई सा कॉलेज खुलेगा। बस घोषणाएं होती हैं। अब भाई बता दिए दो। अगर स्थानीय प्रत्याशी की बात करते हैं तो डॉक्टर प्रताप कानू शर्मा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान। 2 साल पहले उनका एक ऑफिशियल बयान है कि मुझे कोई चुनाव आगे नहीं लड़ना है। ऐसे व्यक्ति को जो चुनाव के लिए मना कर चुका है ऑलरेडी, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने कांग्रेस ने चुनाव में खड़ा किया है। माननीय शिवराज सिंह चौहान को तो किसी उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, प्रदेश के लिए क्या किया है, ईशा रायसेन लोकसभा के लिए क्या किया है और सांची विधानसभा के लिए क्या किया है। उनकी सारी योजनाएं सब एक एक व्यक्ति को पता है, एक एक व्यक्ति को योजनाएं पता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े। हमने चूंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस कह रही है डॉक्टर प्रताप कानू शर्मा, अगर दोनों पार्टियों की बात करते हैं तो कोई भी पार्टी का सदस्य ना भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि गिनवा पा रही है, ना कांग्रेस मुद्दे बता पा रही है। देखिए, मैं आपके पास कि
का वोट बैंक जैसा लोकसभा में जाता है, ये सीट पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मानव शर्मा जी की अगर बात करें तो कोई अच्छे अनुभवी हमने तो विकास लोकसभा के माहौल की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। एक बार फिर आखिरी चरणों में ये डिबेट क्या कहना चाहेंगे अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो? और 84 में सांसद है। इन 84 और 89 के कार्यकाल के बाद जब देखा कि मेरे कार्यकाल में जो विकास हुए वो छूटे हैं, जनता परेशान हो रही विकास, तो मजबूरन उनको आना पड़ा और लड़ना पड़ा। मजबूरन आना पड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विकास नहीं करा? भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बहुत विकास किया है, पर कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। जैसे फोन करते थे आपको टिकट दे दें, वो अगले दिन भाजपा में आ जाए, ये भी बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कि जिसको अगर टिकट के लिए बोलते हैं वो अगले दिन भाजपा में। देखिए, अब ये किस आधार पे उनको बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अगर ये भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हैं तो भाई ऐसा क्या है कि भ्रष्टाचार उनका छुप जाता है। रही बात ऑफिशियल बयान की, कि प्रताप भानु शर्मा जी ने बयान दिया था, माननीय गोपाल भार्गव जी ने भी बयान दिया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी बयान दिया था। लेकिन मनोज भैया ने बताया है कि जो 84 के बाद पूरी लोकसभा में विकास नहीं हुआ, उसको विकास करने का जो बीड़ा प्रताप भानु शर्मा जी ने उठाया था उसको आगे बढ़ाना है निरंतर। देख सकते हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी के दावे, यहाँ कांग्रेस के आरोप, और इन दावों और आरोपों के बीच में ये तय है कि ना ये डिबेट खत्म हो सकती चाहे ये घंटों चल जाए। लेकिन ये तो तय है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव का नतीजा होगा, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस मेहनत करेगी या भारतीय जनता पार्टी मेहनत करेगी, उसका नतीजा तो 4 जून को तय हो पाएगा। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो अभी के लिए इंडिया न्यूज के लिए अजय गोयल, रायसेन से बस इतना ही।